Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter number 12 What if it finishes. देखिए जो इसके अंदर यहाँ पे जो इट आया है वो आया है पेट्रोलियम के लिए। अगर जो पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट अगर वो फिनिश हो गए, देखिए पेट्रोलियम है वो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज से करीबन 40 ईयर्स के बाद में अगर हम जिस तरह से अभी यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स को, अगर इस तरह से यूज़ करते रहे तो करीबन 40 ईयर्स बाद में ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इस धरती पर से ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको हम सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, और किस तरह से जो व्हीकल्स जो बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। देखिए आप पेट्रोलियम को यहाँ पे पेट्रोल से कंपेयर मत करना। पेट्रोलियम मीन्स क्रूड ऑयल जो धरती के नीचे से निकलता है, थिक होता है, ब्लैक कलर का होता है, और जो पेट्रोल है वो एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के बेस पे होंगे और जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके टर्म 2 होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज होते हैं। एनर्जी के 2 टाइप्स होते हैं सोर्सेज के। उसके अंदर देखिए फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब समझते हैं रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं। इट इज़ अ एनर्जी विच डज नॉट एग्जॉस्टेड। जो एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेज जो इस दुनिया से ख़त्म नहीं होंगे उनको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये इस दुनिया से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अब हम समझते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं। इट इज़ द एनर्जी विच गेट एग्जॉस्टेड। ये वो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो कुछ सालों के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, मीन्स जो इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर लिमिटेड हैं। तो इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, पेट्रोल हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। ये सब जो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। इसका एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए आपने बाइक के अंदर पेट्रोल डाला तो कुछ दूर चलने के बाद में क्या वो पेट्रोल आप दोबारा से जो आपने ख़त्म हो गया है बाइक में से, क्या वो दोबारा से आप उसको पेट्रोल को बना सकते हैं? जो आपने जो आपका पेट्रोल है वो जो ख़त्म हो गया है उसको नहीं बना सकते। तो दिस मीन्स इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो आपको नॉलेज दी गई थी कि एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। पेट्रोलियम के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पेट्रोलियम ही सबसे पहले क्या होता है, देखिए इट इज़ ए डार्क कलर्ड स्मेली थिक लिक्विड विच इज़ फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ। तो मैंने आपको बताया कि ये एक डार्क कलर्ड जो होता है लिक्विड होता है, इसमें बहुत स्मेल आती है, थिक लिक्विड बहुत गाढ़ा होता है, विच इज़ फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ, जो अर्थ के नीचे से निकाला जाता है। इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कच्चा तेल बोलते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम का तो हमें पता चल गया कि होता क्या है। तो अब पेट्रोलियम बनता कैसे है, चलिए ये समझते हैं। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर सेवरल ईयर्स डीप डाउन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर। देखिए करीबन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था कि जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अर्थ के नीचे दब गए थे। तो अर्थ के अंदर नीचे दबते हैं तो देखिए अर्थ के नीचे जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था और एयर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप जब ज़मीन के नीचे जाओगे तो वहाँ पे एयर नहीं होगी। तो इस कारण वो हज़ारों साल पहले जो दबे थे वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गए,
पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए। और ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे पेट्रोलियम मिल जाए, ये कुछ ही जगहों पे मिलता है, और वो भी कहाँ, डीप डाउन अंडर द अर्थ, बहुत अर्थ के अंदर बहुत गहराई पे। अब देखिए जो पेट्रोलियम होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल पेट्रोलियम और पेट्रोल में। पेट्रोलियम बोलते हैं क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को, ठीक है। तो पेट्रोलियम होता है उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या उसी से बनता है, पेट्रोलियम से ही ये चीज़ें बनती हैं। पेट्रोल, डीजल, कोल तार, प्लास्टिक्स, पेंट्स, वैक्स, वाइट पेट्रोल और केरोसिन, ये सभी किसके बाय प्रोडक्ट हैं एक तरीके से पेट्रोलियम के। यही जब हम पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, ये इसके जो बाय प्रोडक्ट हैं ये बनते हैं। जैसे आप 110 डिग्री पे इसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, पेट्रोल बन जाएगा। आप 260 के आसपास गर्म करोगे तो ये डीजल बन जाएगा। उसी की तरह फिर केरोसिन बन जाएगा। देखिए अब समझते हैं जर्नी ऑफ पेट्रोल। जैसे पेट्रोलियम हमने निकाल लिया, उसके बाद में क्या होता है, सबसे पहले देखिए ड्रिलिंग किया जाता है। हमें एरिया, सबसे पहले क्या होता है, एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा, मीन्स क्रूड ऑयल मिलेगा। उसके बाद में देखिए क्रूड ऑयल होता है वो दोनों जगह पे मिलता है, आपको लैंड पे भी मिलता है और कई बार समुद्र के अंदर भी मिलता है। समुद्र के अंदर आपको फ्लोटिंग रिफाइनरी लगाई जाती है, वो उसके अंदर फिर नीचे ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, नीचे ज़मीन के अंदर ड्रिल किया जाता है और उससे फिर ऑयल निकाला जाता है। सबसे पहले ड्रिलिंग की जाती है इन मशीनों के द्वारा, फिर वहाँ से जो क्रूड ऑयल निकाल दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने क्रूड ऑयल मिला वहीं पर आपकी रिफाइनरी हो, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, रिफाइनरी के लिए लिया जाता है। रिफाइनरी से फिर वहाँ पे लेके जाता है पेट्रोल डिपो के अंदर, और फिर पेट्रोल डिपो से आपके पेट्रोल पंप तक पहुँचता है। तो ये एक जर्नी है पेट्रोल की, जो आपको अभी तक नहीं सोचा होगा आपने कि पेट्रोल पंप जो आप इतनी आसानी से मिल जाता है। देखते होंगे आपके मम्मी पापा लेके नहीं जाते होंगे तो कि कैसे किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे चैप्टर की एक बार समरी करा दी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी बता दिए, कैसे पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जर्नी ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स, आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया है। चलिए अब हम चलेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आंसर्स पे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। देखिए आपको बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। पाइप्स, मशीन, बोरवेल, ड्रिलर, पेट्रोल पंप, सोप, कार्स, बाइसिकल, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, हैदराबाद, अहमदाबाद, वेट डैम्प। इन वर्ड से आपको ये नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला पार्ट 1, अदालाज स्टेप वेल इज अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम, ये हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था, वो कहाँ से था, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर था। स्टेप वेल का मीनिंग इससे पहले के चैप्टरों में क्लियर हो चुका है आपको, ऐसा वेल जिसके अंदर स्टेप्स बने हों। जनरली वी डू नॉट सी एनी डैश ऑन हाईवे। देखिए हम हाईवे पे हम बाइसिकल को नहीं देखते हैं, क्योंकि हाईवे वहाँ पे इतनी तेज़ रफ्तार से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, तो बाइसिकल बहुत कम लोग चलाते हैं। व्हीकल्स स्टॉप एट ए डैश फॉर फ्यूल। व्हीकल्स कहाँ पे रुकते हैं फ्यूल के लिए। फ्यूल मतलब जहाँ एक तरीके से फ्यूल मतलब होता है एनर्जी का सोर्स, ठीक है। मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो हमारे लिए फ्यूल क्या हो गया, फूड और वाटर। तो उसी तरह से व्हीकल्स के अंदर भी एनर्जी चाहिए होती है उनको, तो उनमें क्या डाला जाता है, पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। तो उसके लिए वो कहाँ पे रुकेंगे, पेट्रोल पंप पे। डैश द इंजन्स व्हेन यू स्टॉप द कार एट रेड लाइट। जब भी आप रेड लाइट होती है तो आपको अपना इंजन है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पेट्रोल डीजल भी बचेगा, दूसरा पोल्यूशन भी कम फैलेगा। थ्रू डैश एंड डैश पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द अर्थ। देखिए किस तरह से अर्थ से पेट्रोलियम है वो बाहर निकाला जाता है। तो पाइप्स, जैसा कि पिक्चर में मैंने दिखाया आपको, और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पेट्रोलियम को ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। देयर इज ए लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैश वुड इज बर्न्ड। तो धुआं बहुत ज़्यादा होता है। तो किस तरह की वुड को जब हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। डैम्प, डैम्प मतलब होता है गीली, थोड़ी सी गीली लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है।
आई होप सभी को फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हीकल्स ऑन द रोड मेक नॉइज, तो ये एक स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स इज़ ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा किस लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रोड के ऊपर बढ़ गए हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इट इज़ नॉट सेफ टू गो ऑन स्पीडिंग व्हीकल्स। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम सही है, ट्रू है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड वाले व्हीकल्स पे चलाओगे या जाओगे तो उस पर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज़। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, और आज के टाइम पर तो पर डे के रेट चेंज होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट डे पे। ऑयल कैन बी फाउंड एवरीवेयर अंडर द ग्राउंड। देखिए ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। मैंने पहले आपको जो समरी कराई उसमें बताया कि जो ऑयल है वो हर जगह नहीं मिलता है, कुछ ही जगह पे मिलता है। ऑयल इज़ फॉर्म्ड नेचुरली एंड क्विकली। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड इज स्मेली, थिक, डार्क, कलर्ड लिक्विड। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। हम पेट्रोलियम की डेफिनेशन में पढ़े थे कि जो निकालते हैं ज़मीन के नीचे से वो स्मेली भी होता है, थिक भी होता है, डार्क कलर्ड लिक्विड होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, और ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और सोलर व्हीकल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि हम पेट्रोल और डीजल को मिनिमाइज़ यूज़ में ले सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको राइट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। द फुल फॉर्म ऑफ CNG की फुल फॉर्म लिखनी है आपको। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 5 वेज इन विच यू कैन सेव पेट्रोल। आपको कोई भी 5 वे बताने हैं जिससे आप पेट्रोल को बचा सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्विच ऑफ इंजन एट द रेड लाइट। जब भी रेड लाइट होती है आपको अपना इंजन है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। वॉक और यूज बाइसिकल्स टू गो स्मॉल डिस्टेंस। आपको छोटी जगह पे जाना है, मतलब आपको अपने घर के आसपास ही कहीं पे जाना है, शॉप पे जाना है, पार्क में जाना है, तो आपको वॉकिंग करके जाना चाहिए या बाइसिकल का यूज करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन एक्सेट्रा। देखिए आपको ऑफिस जाने के लिए या जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए आपको न कि अपने पर्सनल व्हीकल से न जाके आपको बस या ट्रेन का यूज़ करना चाहिए। यूज़ कार पूलिंग विद कलीग्स। ये बहुत अच्छा जो NCERT में यूज़ किया कार पुलिंग, मतलब जब आपका ग्रुप हो जाता है 4 या 5 कलीग्स का तो आपको एक व्हीकल कर लेना चाहिए, न कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आप जाते हो तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। मेक एवरी ड्रॉप ऑफ पेट्रोल गो ए लॉन्ग वे। ठीक है, आपको अपना हर बूंद जो पेट्रोल की है वो बचानी है ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल और डीजल को बचा सकें। लास्ट क्वेश्चन, राइट एंड लेबल द 5 ऑयल रिफाइनरीज एंड दियर स्टेट्स इन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये पॉलिटिकल इंडिया का मैप दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कोई भी 5 रिफाइनरीज और उनके स्टेट बताना है कि वो कहाँ पे हैं। देखिए इसके अंदर आपको ऑयल रिफाइनरीज़ के नाम याद करने के बारे में आपको NCERT में कहीं नहीं है आपके, तो वो आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको जिस जिस स्टेट में है वो आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हरियाणा के अंदर है ऑयल रिफाइनरी पानीपत के अंदर, तो ये रहा आपका हरियाणा। ठीक है, फिर गुजरात के अंदर है जामनगर के अंदर, तो ये रहा आपका गुजरात। ठीक है, फिर राजस्थान के अंदर भी है, तो ये रहा आपका राजस्थान। फिर मुंबई के अंदर भी है ऑयल रिफाइनरी, मुंबई नाम सही है, तो वो कहाँ पे हो जाएगी? महाराष्ट्र के अंदर, तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर।
ठीक है। और उसके बाद में कोची के अंदर है रिफाइनरी, तो वो कोची कहाँ पे है? केरला के अंदर, तो ये रही केरला। ठीक है, तो आपसे 5 ही पूछे थे और 5 हमने कर लिए हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से सारे क्वेश्चंस और चैप्टर की समरी क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है फिर भी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब टर्न आ गया है जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और वो आपको खुद से करने हैं और उसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है आंसर। चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लेस where to clean the oil found deep down the earth is sent to। आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ये बताना है नेम द प्लेस वेयर टू क्लीन द ऑयल फाउंड डीप डाउन द अर्थ इज सेंट टू। जो अर्थ के नीचे डीप डाउन द अर्थ से जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है उसको हम कहाँ पे बेचते हैं? उसको क्लीन करने के लिए, मतलब उससे पेट्रोलियम जो मिलता है उसको कहाँ पे भेजा जाता है जिससे हमें पेट्रोल और डीजल मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस is used for cooking in houses। घरों में खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव ए गुड डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।